सर की क्लासेज करते हो और उन क्लासेज करने के बाद अगर यूपीएससी के क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, तो फिर हमारा मतलब सोल्व हो गया। टीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें टॉपिक समझ में आना चाहिए। अगर टाइम एंड डिस्टेंस, अगर वर्क का क्वेश्चन है, अगर एवरेज का क्वेश्चन है, किसी टीचर ने पढ़ाया, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लो, अगर आपने कर दिए तो टीचर सही, नहीं तो आपके टीचर कितना भी फेमस हो, कोई काम का नहीं है। तो आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। हिंदी मीडियम बिगनर्स क्या करना चाहिए? तो जो भी हिंदी मीडियम के बिगनर्स है माय डियर फ्रेंड्स, उनको क्या करना चाहिए? उनको करना चाहिए शुरू में एनसीईआरटी पढ़ना है, सिलेबस को समझना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को समझना है, ये आपको स्टार्टिंग में करना है। आंसर राइटिंग, कंटेंट कहां से ले, कैसे समझे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट कहां से ले, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स? पहले आपको टॉपिक पर पकड़ बनानी पड़ेगी। पहले आपको बेसिक्स को समझना पड़ेगा, फिर आपको वैल्यू एडेड मटेरियल जिसमें करंट अफेयर्स हो सकता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हो सकती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हो सकती है, उन सभी को लेकर आपको कंटेंट को एनरिच करना है। फिर मेंस में जैसा भी क्वेश्चन आएगा और उसका शॉर्ट नोट्स जब बना लोगे, बार बार रिविजन। कई बार क्या करते हैं, जब हम मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में आता नहीं कि इसमें लिखे क्या। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास कंटेंट होने के बावजूद कई बार लिख नहीं पाते क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया। तो दिमाग में हमेशा आपके छपा हुआ रहना चाहिए कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में हाँ, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, इस टाइप के किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री की जितने भी स्टोरेज वाली प्रधानमंत्री, ये किसान एक और है जिसमें फूड प्रोसेसिंग को अपन वो देते हैं। तो इस टाइप के से फूड जो जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इस टाइप की जितने भी स्कीम्स है वो आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले बेसिक्स, फिर कंटेंट को एनरिच करना है रिपोर्ट वगैरह सबसे। इस तरीके से आपको जब आपने इनको रिवीजन कर लोगे तो फिर आसान आंसर राइटिंग, आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कैसे समझोगे, बार बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करो, उनको देखो। अगर सोल्व भी नहीं करो तो कम से कम देखो कि पूछ क्या रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा एक बार, तो अपने फ्रेंड से पूछ लो, कहीं पर जिसने एनालिसिस किया वहां पर कर लो। तो अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपका काम बन जाएगा। एनसीईआरटी बुक पढ़ ली है, बट हर बार नहीं लिखती है। हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नहीं लगेगी, क्योंकि कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती। हर बार जब हम पढ़ते हैं तो कुछ नया जैसा लगता है, लेकिन आपको हमेशा पढ़ते रहना है, उसको जितनी बार रिवीजन करोगे अच्छा लगेगा। और एक बार जब आपने पढ़ ली, उसमें से शॉर्ट नोट्स बना लिए, मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए, तो उसी को बार बार आपको रिवीजन करना है, हर बार आपको नया नहीं पढ़ना। मैक्सिमम रिटेंशन कैसे रहे? तो मैक्सिमम, आप बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि मैं इतना पढ़ लेता हूं फिर भी मुझे याद नहीं रहता है, मैक्सिमम रिटेन कैसे रहे? तो उसका सबसे बेस्ट है तरीका कि आप किसी टॉपिक को पहले अच्छे से समझ लो, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना लो और फिर उसका बार बार रिविजन कर लो। कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी माय डियर फ्रेंड्स। रटने की कोशिश मत करो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार बस रिविजन कर लोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। सर आप पढ़ा दो कोचिंग की तरह, तो मैं नहीं पढ़ा सकता कोचिंग की तरह, क्योंकि मुझे और भी काम रहते हैं। ये तो संडे है, इसलिए मेरे पास टाइम मिल जाता है आपसे बातें करने का। ठीक है, तो मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है दोस्तों। कौन सी आदत छोड़ने पर यूपीएससी क्रैक करना आसान हो जाएगा? एक बच्चे ने पूछा है, तो आप समय की बर्बादी करना ही छोड़ दो, कोई भी डिसिप्लिन में रहना स्टार्ट कर दो, झूठ बोलना छोड़ दो। कोई भी एक ऐसी आदत आपने 100% अगर पकड़ ली, तो ही आप सफल हो जाओगे यूपीएससी में। तो अपने प्रति डिसिप्लिन रहना, समय की बर्बादी नहीं करना, फिर धीरे धीरे अपने आप चेंज जाएंगे आप में और आप यूपीएससी क्रैक कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? इसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आता है माय डियर फ्रेंड्स कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो मैं यही कहूंगा कि आपके पास टाइम कितना है, उसको समझना है कि मेरे पास अगर डेली के 6 घंटे हैं, तो 6 घंटे में से 3-3 घंटे मुझे दो सब्जेक्ट को देना है, या 2-2 घंटे दो सब्जेक्ट को देना है, 1 घंटा मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, या 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है, या करंट अफेयर्स को देना है। तो इस तरीके से आप डिसाइड करोगे कि मेरे पास टाइम कितना है और उस टाइम को मुझे किस तरीके से लगाना है। देखो, कोई भी आपको बताएगा नहीं। आप यूपीएससी की कैंडिडेट हो, आप यूपीएससी को क्लियर करने जा रहे हो, तो कुछ कुछ चीजें आपको खुद से सोल्व करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट में जब आप आईएएस बन जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट कोई और नहीं चलाएगा, आपको चलाना है। तो आपको चलाने के लिए आपको खुद को इतना बेहतर बनना है पहले ही, ताकि आप उन चीजों को काम कर पाओ। समझ रहे हो मेरी बात?
तो आप समझ रहे होगे मेरी बात, माय डियर फ्रेंड्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब चलते हैं, आपका डेली रूटीन क्या था। तो डेली रूटीन सबका एक जैसा रहता है, कोई नाइट में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है। मुझे नाइट और दिन दोनों में पढ़ना अच्छा लगता था माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन मैं यही करूंगा कि जिसमें आपको अच्छा लगे पढ़ने में। यहाँ पर दिन और रात का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो रात में पढ़िए, दिन में पढ़ना अच्छा लगता है तो दिन में पढ़ना पढ़िए। लेकिन डेली रूटीन में इतना सा आप शामिल कर लिए कि कम से कम डेली आधे से 1 घंटा आपके खेलने का, मस्ती करने का होना चाहिए अपने शरीर के लिए। और खाना अच्छा खाना है। अगर आप खाना अच्छा नहीं खाओगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और फिर एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपको हमेशा शरीर में कमजोरी से रहेगी, उबाऊपन रहेगा, उबासी आएगी, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा यूपीएससी के कारण ऐसा हो रहा है। नहीं, यूपीएससी के कारण ऐसा नहीं हो रहा, ये हो रहा है आपके खुद के कारण, क्योंकि आपने यूपीएससी को भार बना लिया। आपको क्या करना है कि अपने बॉडी का ख्याल रखना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी नींद लेनी है, उसके बाद जितना पढ़ना है पढ़ाई करो। लेकिन हम करते क्या है, पढ़ाई के नाम पर हम इन चीजों को छोड़ देते हैं और सिर्फ सारा बर्डन पढ़ाई पे डाल देते हैं कि पढ़ाई के कारण ये सब नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इतना सा आपको ध्यान रखना, डेली रूटीन में आपको एक्सरसाइज, अच्छा खाना, अच्छी नींद ये लेनी है। करंट अफेयर्स के सोर्स, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बार बार बताया है कि करंट अफेयर्स के मैंने सोर्स जो यूज किए थे उसमें विजन की मंथली मैगजीन, दैनिक जागरण और द हिंदू के एडिटोरियल्स, और फिर अपना जो विजन का 365 है उनको मैंने सोल्व किया, मतलब उनको मैंने यूज किया। और फिर आपके पास जो जितने भी टेस्ट पेपर रहते हैं मंथली, या फिर जो विजन आईएएस के, उसमें भी करंट अफेयर्स रहता है। तो ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोचो, कम पढ़ो। लेकिन आप लगातार जब 365 दिन पढ़ोगे लगातार, तो आपके पास कितना सारा करंट अफेयर्स इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए ऐसे परेशान मत हो कि मैं कम पढ़ रहा हूं, आप थोड़ा भी पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ो। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने सीधा सा बोला विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। कुछ लोग बोलते हैं कि दृष्टि आईएएस की मैगजीन, आप वो भी पढ़ सकते हो, उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों में से नोट्स आपको नहीं बनाना मंथली में से। मेंस के नोट्स टॉपिक वाइज बनाते समय टॉपर नोट्स के रेफरेंस बना सकते हैं क्या? बिल्कुल। जब भी आप नोट्स बनाते हो मेंस के या प्री के भी, कैसे भी नोट्स, तो हमेशा टॉपर्स के जरूर देख लिया करो कि वो किस तरीके के बनाते थे। जहां से भी आपको हेल्प मिल जाए, टॉपर्स को हमेशा फॉलो करते रहो। मेंस के आंसर राइटिंग में भी आप टॉपर्स की कॉपियां देखो, ऐसे राइटिंग की टॉपर्स की कॉपियां देखो कि वो किस तरीके से लिखते थे। ठीक है। 10 से 6 जॉब है, कैसे मैं मैनेज करूं? तो 10 से 6 आपका सुबह 10 बजे से आपका 6 बजे तक जॉब रहता है। आप आइए 6 बजे, 6 से 8, 9 बजे तक आप फ्री हो जाओ खाना वगैरह खा के। 9 से आप बैठिए, 9 से 10, 11, 12, 1 बजे तक 4 घंटे ये। फिर 1 बजे सो गए या 12 बजे सो गए, फिर आप सुबह 5 बजे के आसपास उठो, या फिर 6 बजे आप उठो, और फिर 1-2 घंटे सुबह पढ़ने की कोशिश करो। तो इस तरीके से आप टाइम को मैनेज करो। फर्स्ट, जॉब में भी आप क्या करो, एक डायरी बनाकर रखो, और डायरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आप रिवीजन कर सकते हो उसी समय, अपने जॉब के समय भी, कि हाँ ये इंपॉर्टेंट। आपको थोड़ा स्मार्टली बनना है। अगर आपको अपने सपनों को जीना है तो उनके लिए क्या स्मार्ट तरीका हो सकता है, वो आप खुद को खोजना है। हाईएस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? क्या एग्रीकल्चर ऐसा है? तो हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितनी डेप्थ उसमें जानकारी ली है। क्या यूपीएससी के जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं उनको आपने समझा है? आप क्या उसके साथ जस्टिफिकेशन कर रहे हो? कितना भी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो कोई, अगर मैथ में किसी के 340 नंबर आए हैं, लेकिन किसी ऐसे बच्चे को मैंने उसको लेने को दे दिया जिसको समझ भी नहीं आती मैथ, तो कैसे स्कोरिंग कर लेगा? तो स्कोरिंग डिपेंड करता है कि आपको सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है और आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि ट्रेंड पर। आप खुद देखो कि आपको किस में मजा आ रहा है, बस। कॉलेज के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेज का सोर्स पर्याप्त है क्या, या लक्ष्मीकांत और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े? मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना भी हो, कितना भी अच्छा हो, वो स्टैंडर्ड बुक्स की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना पड़ेगा। मैंने जो बुक लिस्ट का वीडियो डाला है उसमें आप देख लेना कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। क्या जो नोट्स हम बनाते हैं वे पर्याप्त है? हमेशा कुछ मिसिंग लगता है, तो बिल्कुल हमेशा लगेगा। आप एनसीईआरटी या किसी से भी आप शॉर्ट नोट्स बना लो, आपको हमेशा लगेगा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो इसलिए डरना नहीं है।
आप अगर उस चैप्टर में 100% बातें थी, शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाते हैं कि आपने अगर उसमें 60% भी बातें लिख ली, तो कम से कम उतने को आप रिवीजन कर पाओ और वो चीजें आपको याद रह पाए। तो इसलिए ये मत सोचो कि मिसिंग। अरे आपको यूपीएससी में जब क्वेश्चन आएगा तो 250 मार्क्स का मतलब 250 वर्ड्स का लिखना रहेगा या 150 वर्ड्स का लिखना रहेगा, तो आपके पास उतना मटेरियल तो हमेशा रहेगा। तो इसलिए ये मत सोचो कि मिसिंग हो गया। नो, उसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एक सिविल सर्वेंट कैसा हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करे। एक सिविल सर्वेंट ईमानदार हो, डिसिप्लिन वे में हो। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन है, थोड़ी बहुत ईमानदारी है, तो अपने आप पर्सनैलिटी डेवलप होती है। पर्सनैलिटी इसलिए डेवलप नहीं होती कि आप दिखने में बहुत अट्टे खट्टे हो, बहुत तगड़े दिखते हो, नहीं। आप अब अब्दुल कलाम जी जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनके बाल बहुत लंबे थे, दोनों तरफ निकले हुए थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी हमेशा अट्रैक्टिव थी। क्यों? क्योंकि उनका नॉलेज बहुत बढ़िया था। गांधी जी, गांधी जी जब अपने वृद्धावस्था में थे, तब भी उनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव थी, लोग उनसे मिलना चाहते थे। क्यों? क्योंकि सत्य और अहिंसा उस पर मजबूती से टिके हुए थे। लोग उनसे अट्रैक्ट होते थे उनके सिद्धांतों के कारण। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर आपने पर्सनैलिटी में डाल ली, तो आप बेहतर बन जाओगे। क्या आप बोल रहे हो, क्या आप कह रहे हो, उसमें आप हमेशा अडिग रहो। ऐसे नहीं कि आपने किसी को कुछ भी वादा कर दिया और आप उसके, आपने बोला कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा और 1 घंटा नहीं पढ़ रहे हो, तो वो पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है।